अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके आज 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2024 है और मैं आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए हाजिर हूँ। मंडे का दिन है, पीर शरीफ का दिन है। लास्ट वीक 15 अप्रैल को मंडे के दिन मैंने आप लोगों से, जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी, 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ख़ुद जाकर देख लो लास्ट वीक की वीडियो, क्लियरली कहा था कि यहाँ पर शॉर्ट जो लगाएगा पछताएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट वीक की वीडियो में ये मेरे क्लियर अल्फाज थे। मेरी वीडियो के फ़ौरन बाद बिटकॉइन की प्राइस दोपहर के 1 बजे तक यूएई स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 15 अप्रैल को चले जाती है 66,874.9 तक। और आप लोगों को मेरी उस वीडियो में साफ मैं क्लियर कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का करंट प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। प्राइस गिरती है, एक लोअर लो बनाती है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, और ये भी एक लोअर हाई ही का मूव है। ये मेरे अल्फाज थे और वही हुआ। 66,874.9 तक हमारा लोअर हाई लगाने के बाद बिटकॉइन की प्राइस गिर गई ऑल द वे टिल 61,521 तक। फिर वहाँ से उठी, हमारी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को रीटैप किया, फिर एक नया लोअर लो, क्या 59,629 तक। 59,625 से उठकर फिर इसी रेजिस्टेंस को, लोकल रेजिस्टेंस को रीटैप किया, डबल बॉटम मारा 59,541 तक, और डबल बॉटम के बाद से जो बिटकॉइन की प्राइस उठी है आप लोगों के सामने सो फार 65,678.7 तक का हाई ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, अभी भी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, अभी भी कंसोलिडेशन चल रही है, अभी भी प्राइस यहां से मजीद नीचे जा सकती है मजीद उठने से पहले। वो सब बातें एक तरफ, जो लास्ट वीक बताया था, जो पूरा प्राइस एक्शन समझाया था, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स को भी मैं एनालिसिस सेक्शन में समझाता हूं, और जो हजरात मुझे डिस्कॉर्ड में नहीं ज्वाइन कर सके आज तक या नहीं कर सकते, उन हजरात के लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी डिटेल में कंप्लीट प्राइस एक्शन सो फार समझाने के बाद ये टारगेट्स दिए थे। आप लोगों से कहा भी था कि स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिख लो अपने पास, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद, भले साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, भले बहुत बोरिंग मार्केट है, बहुत, इस हफ्ते समझो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह स्काल्पिंग, इंट्राडे स्काल्पिंग के एतबार से, स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी टारगेट्स हमारे हिट हुए, और यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के मेंबर्स के साथ मैं थोड़े बहुत शेयर किए हैं। ज़्यादा रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हाजत है, बट अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए मैं आप लोगों के साथ चंद बस कुछ शेयर कर रहा हूँ। गिवन डेट 15 अप्रैल 2024, जो कि लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है। जैसा मैंने कहा कि इस हफ्ते कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी नानी का इंतकाल हो चुका है। आप सब उन्हें के लिए दुआएं मगफिरत करें। 64,925, 65,000 ये टारगेट दिया था, हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में इसी तरह 65,555, 66,200, 65,500, ठीक है, जब बिटकॉइन की प्राइस नोट कर हाई लगाया 66,477 का वीडियो के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टारगेट्स हमारे एक के बाद एक हिट होते गए, ठीक है। और जब उसके बाद जो बताया था कि लोअर हाई लगेगा, उसके बाद फिर प्राइस ने गिरना है, तो वही हुआ। 66,874.9 से जो प्राइस गिरी 63,800 तक, तो ये तमाम टारगेट्स भी हमारे हिट हुए, ठीक है। खैर, आगे बढ़ेंगे, बात को बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो आप लोग देख नहीं पाते। वैसे भी टाइम की बहुत कमी है, हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका है वैसे मेरा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए लिखा है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। पूरे हफ्ते जो कुछ भी हुआ, जो भी एनालिसिस किए, बिटकॉइन की हाल्विंग हो गई, वो सब बातों में नहीं जाएंगे, बात को बहुत कट शॉर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एज पर दी रीसेंट बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोजर 64,897.20, ठीक है। उसके बाद रीड थॉरली अबाउट द लास्ट लेग डाउन बताया था, वही चल रहा है। उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद पंप करना है,
और क्या ही पंप करना है, आपकी खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अभी आपको लगता है कि ये कोई टॉप लगा दिया है बिटकॉइन ने 73,881 पे, तो नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन की प्राइस मजीद उठकर आप सबको हैरान करेगी, 74,000 पे जाएगी, 75,000 पे जाएगी, इंशाल्लाह 77,000 पे जाएगी। ये कोई फाइनल बिटकॉइन का टॉप नहीं लगा है और कोई बेयर मार्केट यहां पर शुरू नहीं हुई। ये बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है, जिसकी कंफर्मेशन मार्च की मंथली कैंडल क्लोजिंग में ऑलरेडी मिल चुकी है और अप्रैल की मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी मजीद हमें मिल जाएगा। ये कोई इस मार्केट साइकिल का, इस बुल मार्केट का कोई टॉप नहीं लगा है। ये जो गई है ना बिटकॉइन की प्राइस 73,881.4 तक, ये कोई फाइनल प्राइस नहीं है, ठीक है ना। तो खैर अभी और मजीद ऊपर का सफर है, ठीक है, इंशाल्लाह। एनीवेज, तो ये कुछ सवालात हैं आप लोगों के, उसके जवाबात मैंने डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को दिए हुए ऑलरेडी, आप लोग भी जान लो। बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में क्या मोमेंटम है फिलहाल? डाउनवर्ड मोमेंटम है फिलहाल, टिल 56,000 मिनिमम और 48,500 टिल 52,000 मैक्सिमम, ठीक है ना। ये अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में चल रहा है, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने आप लोगों के सामने। क्या बताया था? स्टॉकेस्टिक आरएसआई में आप लोग मोमेंटम देखते हो, तो स्टॉकेस्टिक आरएसआई में क्या चल रहा है इस वक्त? ये येलो लाइन बताई थी ना, ये तेज मूव होती है, ये फास्ट लाइन है, और ये ऊपर वाली जो स्लो मूव होती है पर्पल लाइन, ठीक है ना। जब भी ये ऊपर होगी और ये येलो लाइन नीचे होगी तो क्या होगा? मोमेंटम नीचे की तरफ, हाँ, ये मोमेंटम दर्शाती है ना, मोमेंटम दिखाती है। तो डायरेक्शन हमारी क्या है इस वक्त? मोमेंटम की नीचे की तरफ। तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, डाउनवर्ड मोमेंटम है, ठीक है ना। इसलिए बिटकॉइन की प्राइस बार बार गिर रही है, ठीक है। ये हैंगिंग मैन कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये हैंगिंग मैन बनी, ठीक है। इसके बाद ये कंफर्मेशन मिल गई हैंगिंग मैन कैंडल की, और उसके बाद ये 3 ब्लैक क्रोस, ठीक है। अच्छा, ये 3 ब्लैक क्रोस के बाद क्या होता है बताऊंगा, सुनो, कंप्लीट वीडियो देखो, इंशाल्लाह आप ही का फायदा है इसके अंदर। तमाम सवालात के जवाब दे रहा हूं मैं आप लोगों को। खैर, वीकली टाइम, दूसरा सवाल क्या जो ज्यादातर लोग आप लोग मुझसे कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड कब खत्म होगा? आंसर, टाइम लगता है, इट इज नॉट हैपनिंग इन 1 डे और 2, लेकिन जब भी खत्म होगा हमेशा की तरह आप लोगों को इन एडवांस बता दिया जाएगा, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। और अभी भी मैं वही कर रहा हूं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपको पल पल की खबर चाहिए तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं आप। एनालिसिस सेक्शन में हर मूवमेंट मैं आप लोगों को इन एडवांस बता भी रहा होता हूं और समझा भी रहा होता हूं प्रैक्टिकली। खैर, लाइव ट्रेडिंग भी करवा रहा होता हूं अगर समझो तो। 3 डे टाइम फ्रेम में क्या अभी बिटकॉइन की प्राइस उठकर दोबारा 70,000, 72,000, 70,000, 72,000 नहीं जाएगी? ये सवाल है आपका। वीकली टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड मोमेंटम है तो क्या मतलब बस नीचे नीचे एक लाइन में जा रहे हैं हम? तो उसका जवाब क्या है? आंसर इज यस, इंशाल्लाह जरूर जाएगी। प्रोबेबिलिटी 75% है। किस बात की प्रोबेबिलिटी 75% है? ये 3 डे टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है, ये देख लो। हमारी प्रीवियस 3 डे कैंडल भी कैसी जबरदस्त खूबसूरत क्लोज हुई है। ये क्या है, क्या दिख रहा है हमें यहां पर? 70,000 दिख रहा है, 71,000 दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है 70,000, 71,000, 72,000 की ये पूरी रेंज दिख रही है, ठीक है। जो सवाल है 3 डे टाइम फ्रेम में क्या अभी बिटकॉइन की प्राइस उठकर दोबारा 70,000 से 72,000 नहीं जाएगी? आंसर क्या है उसका? सीधा सीधा यस, इंशाल्लाह जरूर जाएगी। प्रोबेबिलिटी 75% है। शर्त क्या है हमारी? शर्त यह है कि विग लगे नीचे की तरफ, बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए 59,000 के नीचे। चौथा सवाल क्या है? बेयर मार्केट कब खत्म हुई? आंसर सीधा सा है, नवंबर दिसंबर 2022। आप लोग जाकर देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, जहां से मैंने लॉन्ग खुद भी लगाकर दिखाए आपको, खुद भी लगाए, आप लोगों को भी लगवाए, जबरदस्ती लगवाए। बुल मार्केट कब शुरू हुई? आंसर जनवरी 2023, जब मैंने आप लोगों से कहा था यहां पर मुझे कोई 4 जनवरी से पहले 3 जनवरी ही को कह दिया था, यहां पर मुझे कोई शॉर्ट लगाकर लॉस नहीं दिखाना, ठीक है। याद आ रहा है ना? नहीं तो पुरानी वीडियोस जाकर देखो, मैं यहां पर खोल खोल कर आपको क्लिप्स नहीं दिखा रहा। अब खुद जाकर प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की पुरानी वीडियोस देखो। आप लोगों को मैंने कंप्लीट अपने 100% एनालिसिस शेयर करते हुए बताया है, ठीक है ना। तो जनवरी 2023 से हमारी बुल मार्केट शुरू हो चुकी है। किसी को लग रहा अभी शुरू हुई है? नहीं नहीं, ये लास्ट स्टेज है बुल मार्केट का। छठा सवाल क्या है? अभी कौन सा फेज चल रहा है इन बिटकॉइन? तो आंसर उसका क्या है? बिटकॉइन बुल साइकिल फेज 3, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी क्या बात कर रहे हैं फारूक भाई, बिटकॉइन यहां पर 73,881 से गिरकर ऑलरेडी
59,541 तक का लो लगा चुका है। अभी भी बुल साइकिल फेज 3 है, हाँ अभी भी बुल साइकिल फेज 3 है अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन प्राइस कैन गो टिल वेयर इन दिस बुल मार्केट। अभी ये जो बिटकॉइन की बुल मार्केट चल रही है इसमें बिटकॉइन की प्राइस कहां तक जा सकती है, सवाल कर रहे हो ना आप लोग मुझसे, तो उसका जवाब है 140,000 से लेकर 1,70,000 तक एज पर मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ टाइम फ्रेम, ईयरली टाइम फ्रेम दिख रहा है चार्ट्स पर। द ओनली कंडीशन इज प्राइस शैल क्लोज अबव 79,000 टिल 81,000 के ऊपर बॉडीज के साथ, कैंडल्स जो है ना बॉडी के साथ क्लोज होना शुरू होंगी तो ही प्राइस यहां तक जा रही है। अगर 79 to 81,000 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं होती तो फिर से रिवर्सल नीचे की तरफ सक्सेसफुली क्लोज होनी चाहिए अबव 79 to 81,000, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। तो इस बुल साइकिल फेज जो लास्ट स्टेज है बुल मार्केट का, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, बिटकॉइन को इस बुल साइकिल में कहां तक जाता है और देख रहे हैं, जो आप लोगों को मैंने लास्ट मंथ से बताया हुआ है 1,40,000 से लेकर टिल 1,70,000 तक। और 12 डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो 12 हर डेली कैंडल क्लोजिंग में, हर वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद मैं बता रहा हूं, मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट्स दिखा रहा हूं, ठीक है, जो कि हमारे अब तक हिट नहीं हुए, ठीक है। हम सिर्फ 73,881 तक गए हैं फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। खैर, तो फिर ये आज हमारी 64,912.60 पर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है। मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूं, क्या जिस तरह आप लोगों को मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, 26,000 12 दिखाया 26,000, जब बिटकॉइन की प्राइस कहां थी 15,000, 16,000, 17,000, 19,521 तक भी गिरी, तब बार बार क्या दिखाता रहा आप लोगों को 32,000, 36,000, 36,000, 46,000 क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट देता रहा बिटकॉइन का। यहां तक कि वहां भी बस नहीं हुई, उसके बाद भी बताता रहा 56, 57 और उसके बाद भी नहीं रुका, 66 कहता रहा, 66 भी आ गया, उसके बाद फिर 72 का 72 भी आ गया। अभी कह रहा हूं 74,000, 74,000, 74,000 अब तक नहीं आया, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आनी है प्राइस, ठीक है। तो इसलिए डेली टाइम फ्रेम में मैं रोज रिपीट कर रहा हूं, रोज, ठीक है ना, एक ही बात रिपीट पे, ठीक है। खैर, तो जो सवालात करते रहते हो, तो 8वां सवाल के फरूक भाई आपने हमें सिंस 27 फरवरी 2024 लॉन्ग का स्टॉप लॉस इन लॉस दिया है टिल 58,500। तो ये तो अब तक भी एक दफा भी हिट नहीं हुआ, ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। इसको स्टॉप लॉस बनाकर जिसने भी लॉन्ग लगाया उसने कब से अब तक कमाया, फेब 27 से लेकर अब तक वो कमा रहा है। देख लो आपके सामने है 3 डे टाइम फ्रेम की, 3 दिन की एक कैंडल खुली हुई है, 3 डे की एक कैंडल है, आप खुद देख लो, आप लोगों के सामने अपनी आंखों से देख लो। लो क्या लगा है 60,452, उसके बाद लो क्या लगा है 59,112, उसके बाद लो क्या लगा है मैक्सिमम लो 60,800, उसके बाद क्या लो लगा है 59,652.50, 59,541 जो हमारा रीसेंट लो लगा है। 58,500 नहीं आया, ये प्राइस जो है ना बिटकॉइन की, ये नहीं आई 58,500, ये नहीं आई, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो जिसने भी मेरी इस बात को समझा, जाना, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस को वैल्यू दी, कुछ उसने उससे सीख ली, कुछ उसने लर्निंग की और अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस भी किए, फरूक भाई के टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी अपने एनालिसिस मैच किए और स्टॉप लॉस को मद्देनजर रखते हुए जिस किसी ने यहां लॉन्ग लगाया बहुत फायदा हुआ, यहां लॉन्ग लगाया बहुत फायदा हुआ, यहां लॉन्ग लगाया बहुत फायदा हुआ, यहां भी जो लॉन्ग लगा रहा है उसको भी इंशाल्लाह फायदा ही होगा। खैर, इसकी जो वीकली टाइम फ्रेम में अभी जो हम गिर रहे हैं, डाउनवर्ड मोमेंटम है, तो 58,500 की अभी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आओ देखो क्या जवाब दिया है मैंने आप लोगों को इस बात का। आपने हमें सिंस 27 फेब 2024 लॉन्ग का स्टॉप लॉस इन लॉस दिया है टिल 58,500 और 4 मार्च जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन 4 तारीख को ये भी बताया है इसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी 99.9%, या इन कॉमन लैंग्वेज 100%। तो ये कब हिट होगा, और शॉर्ट का स्टॉप लॉस आप 12 बोलते रहे 73,885, हाँ ये स्टॉप लॉस है शॉर्ट का, शॉर्ट के लिए कब हिट होगा, ये दोनों कब हिट होंगे, होना तो है इन्होंने हिट, मगर कब हिट होंगे। तो इसका आंसर क्या है, नो बडी कैन टाइम दिस मार्केट बट येस वी कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द करंट मार्केट। करंटली वीकली टाइम फ्रेम में
जोर नीचे की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है लॉन्ग के स्टॉप लॉस पहले हिट होने की, जो कि है 58,500 वाला। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अभी इसी वक्त शॉर्ट लगाएं। शॉर्ट आप रियल टाइम रेजिस्टेंस से ही लगाएंगे, दैट इज 70,000 से लेकर 72,000 का एरिया। वहां से आप शॉर्ट देखेंगे कि है भी कि नहीं, एंड इफ दैट ब्रेक्स अप, अगर वो ब्रेक हो जाता है 72,000 वाला एरिया, वो रेंज हमारी ब्रेक हो जाती है, आप शॉर्ट लगाने के लिए मजीद वेट करेंगे, बल्कि भूल जाएंगे फॉर द टाइम बिंग टिल वी डू नॉट हिट 77,000। क्लियर हो रही है बात? इससे ज्यादा खुलकर आसान लफ्जों में मैं नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता कि आप खुद कमाओ इस मार्केट से। आपको किसी फारूक भाई की जरूरत ना हो, किसी मेंटोर की जरूरत ना हो, आप खुद कमाओ इस मार्केट से। इससे ज्यादा खुलकर मैं नहीं समझा सकता। जहां तक बात रही शॉर्ट के स्टॉप लॉस हिट होने की, दैट इज मोर कन्वीनियंट, ज्यादा कन्वीनियंट है यार। एज पर बिटकॉइन करंट रियल डायरेक्शन दैट इज अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह, अकॉर्डिंग टू दैट हम आप आने वाले कुछ ही डेज में, कुछ ही दिनों में 73,885 हिट कर देंगे इंशाल्लाह। मजीद फायदा होगा। नोट और कॉशन और वार्निंग के साथ इस बात को समझो। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस वाली प्लेलिस्ट हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम योर लाइव ट्रेड्स, ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर भी बताया हुआ आपको, ये प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, देख लो। ये आप लोगों ने जरूर देखनी है ये प्लेलिस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने आप लोगों को खुलकर बताया हुआ है कि आपने किस तरह अपने पार्ट्स पे प्रॉफिट बुक करने और प्रॉफिट बुकिंग लाजिम करनी है, और स्टॉप लॉस आपने किस तरह लगाना है, ठीक है ना। ट्रेड में एंटर होने से पहले आपने जरूर देखना है हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स। आपने ये 18 इसके अंदर वीडियोस है, जूम सेशंस हैं। आपने ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन जो सामने दिख रही है ना, इसके अंदर भी मैंने वजाहत फरमाई होगी, जरूर की होगी, जिसकी वजह से ये यहां पर आपको वो वीडियो भी दिख रही है प्री मार्केट एनालिसिस वाली भी। एनीवेज, कान खोलकर इस बात को सुनो और जहन नशीन कर लो, याद रखो, भूलना नहीं है। अगर भूलोगे इसमें आप ही का नुकसान है। देयर इज नो स्टॉप लॉस जो कभी हिट ना हो, ऐसा कोई स्टॉप लॉस नहीं है जो कभी हिट ना हो। बट यस, डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस होते हैं जिन्हें मंथ्स तक, महीनों तक मार्केट टच नहीं करती, वहां तक आती नहीं है, उस प्राइस लेवल तक मार्केट आती नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग कंसोलिडेशन पीरियड्स और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, जो कहना है कहो, नाम में क्या रखा है, जैसे अभी चल रही है इन बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। तभी तो जो 27 फेब से बताया वो स्टॉप लॉस लॉन्ग का भी हिट नहीं हुआ, और उसके बाद जो मार्च के मिड से मैं आप लोगों को, जब से ये न्यू ऑल टाइम हाई लगा है हमारा, तब से जो बताया हुआ कि 73,881 के ऊपर यानी 885 पे स्टॉप लॉस रखो लॉस में और शॉर्ट लगाओ, और इंशाल्लाह फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ उससे भी हमें। तो ये क्यों, ये दो ऐसे स्टॉप लॉस लॉन्ग के शॉर्ट के जो मैं पिछले 3 हफ्तों से प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, लास्ट वीक की भी देख लो, उससे लास्ट वीक की भी देख लो, और उससे पिछले वाली भी, यानी कि आप यहां पर आ जाओ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की, ये जो 3 वीक्स अगो लिखा हुआ है 1 hour 27 minute for 20 सेकेंड, यानी कि ये 1 महीने पुरानी वीडियो, यहां से देख लो। बारहा एक ही बात रिपीट किए जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, और जो भी सपोर्ट से लॉन्ग लगा रहा है वो फायदे में अल्हम्दुलिल्लाह, जो रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगा रहा है वो फायदे में अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जहन में ये बात भी रखो, बैक ऑफ योर माइंड, कि जो डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस है उसने भी हिट होना है, ठीक है, आज नहीं तो कल। ओल्ड वीडियोस देखें प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वाली, जिस तरह मैंने बताया प्लेलिस्ट में भी देखें, और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस भी देखें, तमाम वीडियोस देखें प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग वाली। लास्ट ईयर 2023 से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा पहले कौन सा टारगेट हिट होता है, जब भी बिग टाइम फ्रेम्स में शॉर्ट चल रहा हो, जैसे कि अभी चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, और एंड एट द सेम टाइम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में लॉन्ग, जैसे कि डेली और 3 डे में हम ओवरसोल्ड हैं, प्राइस उठ रही है, लॉन्ग चल रहा है, तो पहले कौन से टारगेट सेट होंगे, नीचे के या ऊपर के? ये मैंने आप लोगों को डिटेल में प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में समझाया हुआ है। एंड नेवर 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 इग्नोर मोमेंटम। मोमेंटम को इग्नोर नहीं करना है आप लोगों ने। जिस तरह मैंने आप लोगों को क्लियर लिखा था कि इस वक्त 12 आवर टाइम फ्रेम में बेयर ट्रैप है, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख क्या है 12 अक्टूबर, और ये इस पर क्लिक करोगे तो पीछे चले जाओगे सितंबर में।
हाँ ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था कि इस वक्त क्या चल रहा है, बेयर ट्रैप चल रहा है 12 आवर टाइम फ्रेम में, और क्या करो, बाय बिटकॉइन। और उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, 26,749.9। और कैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टोकेस्टिक आरएसआई में कि मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाला है, ठीक है, वक्त से पहले। और किस तरह मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन मूव समझाया था। हाँ, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए, हसूल बरकत के लिए एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ़ इट वर्क्स, कोई टेक्निकल इशू है, इट्स नॉट वर्किंग एनीवेज। तो खैर पुरानी वीडियोस को जाकर देख लो लास्ट ईयर की, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि 4 आवर टाइम फ्रेम में कैसा एक्सपेंशन मूव हमने ऊपर से पकड़ा नीचे की तरफ 30,250 से 31,850 का हाई जब लगाया था बिटकॉइन ने, और वहां से जब नीचे प्राइस गिरी तो वो 4 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव था नीचे की तरफ। उसी तरह 12 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को ऊपर की तरफ का एक्सपेंशन मूव दिखाया था, समझाया था। वही बताना चाह रहा हूं, यही सब होने वाला है अभी भी मार्केट में, कि इस वक्त आपको लग रहा है कि बस सब खत्म हो गया, ठीक है, प्राइस ने नीचे नीचे जाना है, मगर ऐसा नहीं है। 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा है, और वीकली टाइम फ्रेम में भी अल्लाह करे ये चल जाए। हाँ चल गया, चलो देखो 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर थी, जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर थी, तो मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन मूव बताया था कि बिटकॉइन की प्राइस यहां से ऊपर ही ऊपर उठने वाली है, ठीक है। जब यहां पर थी 25,965, ठीक है, यहां से जब बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी, मैंने कहा यहां से ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, एक्सपेंशन मूव है, ठीक है ना, क्योंकि 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। आप लोगों को देखना भी सिखाया था, ठीक है। इसी तरह यहां से जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 30,250 से 4 आवर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ 17 अगस्त को जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी टिल 24,581 तक, तो ये भी 12 आवर टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। 12 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ आप लोगों के सामने, जो हम गए ऑल द वे टिल 24,581 पे 17 अगस्त को। ये भी आने से पहले दिख रहा था चार्ट्स पर, और आप लोग भी खुद कैसे देख सकते हो बताया हुआ। खैर, तो इस एतबार से ये जो मैंने आप लोगों को एक्सपेंशन मूव्स बताया, देखना सिखाया है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, इस एतबार से अभी 3 डे टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ का मूव शुरू भी नहीं हुआ। क्लियर हो रही है बात। और इसी तरह मैंने आप लोगों को पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस देखो, क्लियरली बताया हुआ है कि जब शॉर्ट चल रहा हो बिग टाइम फ्रेम में, लॉन्ग चल रहा हो स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो कौन से पहले टारगेट्स कैसे देखते हैं कि पहले कौन से टारगेट सेट होंगे, ऊपर के लॉन्ग्स के या नीचे के शॉर्ट के। जबकि बिग टाइम फ्रेम में शॉर्ट चल रहा हो और स्मॉलर टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा हो, तो वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियोस में सिर्फ ऐसा नहीं होता मैं आप लोगों को टारगेट्स देकर चला जाता हूँ या बोल देता हूँ बाय कर लो सेल कर लो, नहीं, मैं आप लोगों को पूरी ट्रेडिंग करना सिखा रहा होता हूँ, तभी वीडियो लंबी भी हो जाती है। एनीवेज, बात को कट शॉर्ट करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज एट 64,912.60। दिस इज द वीकली क्लोज कंफर्मिंग 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है ना। ये जो है ये एक पैटर्न है, ठीक है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर। जैसे ये हैंगिंग मैन थी ना, हमारी 1 अप्रैल वाली ये जो कैंडल थी हैंगिंग मैन थी ना, ये कंफर्मेशन कैंडल थी ना, हैंगिंग मैन है ये प्रीवियस हमारी। इसी तरह ये 3 ब्लैक क्रोज हैं, ये जो कैंडल क्लोज हुई ना 3 ब्लैक क्रोज हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है प्राइस के वो जाएगी 58,900 पे, अभी 58,500 पे, 57,700 पे, कमिंग सून। बट करंट इसमें एक वो है, एक हिडन क्या बोलेंगे, एक पैगाम है, एक मैसेज है, एक एहतियात बरतने वाली बात है। क्या है? प्रिकॉशन है। क्या है? बट करंट कैंडल शोइंग लॉन्ग विक टुवर्ड्स द डाउन साइड, दैट मीन्स अ बुलिश हैमर, अ बुलिश हैमर। आई शैल एक्सप्लेन दिस ऑन चार्ट्स, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। आ जाओ, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए ऐसा लिखा था, आप लोगों को भी बता रहा हूं, उन्हें भी इसी तरह पता चल जाएगा। देखो, ये एक बुलिश हैमर है, ठीक है। जैसे ये एक बुलिश हैमर थी 18 मार्च वाली कैंडल, वीकली कैंडल क्लोजिंग जो हुई है, ये देखो, ये एक 18 मार्च वाली कैंडल देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक बुलिश हैमर। इसके बाद क्या हुआ? प्राइस ऊपर गई, है ना, यही हुआ ना, हाई लगा ना 71,888 तक का। इसी तरह ये भी एक बुलिश हैमर है। अच्छा,
50% ऑफ द टाइम क्या होता है, इन 3 ब्लैक रोज के बाद जब बुलिश मोमेंटम होता है बिग टाइम फ्रेम्स में, मंथली, 3 मंथ में, मंथली में तो नहीं रहा, 3 मंथ में, 6 मंथ में, ईयरली टाइम फ्रेम में, बुल साइकिल है, बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 3 है, तो क्या होता है 50% ऑफ द टाइम ये कंटिन्यूएशन होता है डाउनवर्ड मोमेंटम का, प्राइस नीचे नीचे जाती है। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पर। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में तो आपको फ्लक्चुएशन दिखेगी, लोअर हाई लोअर लो बनेंगे, मगर और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट भी चलेगी, कंसोलिडेशन भी चलेगी, जिसको आप लोग कैपिचुलेशन भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलना है, नाम में क्या रखा है। एनीवेज, सीधी सीधी बात है, दो टोक बात है, आसान अल्फाजों में, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होगा, ऐसी 3 ब्लैक रोज बनने के बाद ये पूरी विक खाने प्राइस नीचे आएगी, पूरी विक खाने प्राइस नीचे आएगी और मजीद नीचे भी जा सकती है प्राइस। ठीक है, 50% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। 50% ऑफ द टाइम क्या होता है, 50% ऑफ द टाइम मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में समझाता हूं विथ सम एग्जांपल्स, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कभी गलती नहीं करो, कभी लॉस नहीं उठाओ। ठीक है, ये हमारी लोकल सपोर्ट थी ना, बार बार बिटकॉइन की प्राइस इधर आती थी, उड़ जाती थी। ठीक है, 29,500 वाली हमारी ये लोकल सपोर्ट चल रही थी, याद होगा, जो पुराने हैं जो नए हैं वो भी समझें, सीखें इस बात से। जून की बात है 2023 की, प्राइस बार बार नीचे आती थी, उड़ जाती थी, नीचे आती थी, उड़ जाती, नीचे आती थी, उड़ जाती थी। यहाँ पर देखो ये 3 ब्लैक रोज ही हैं। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर उड़ गई, कहाँ तक गई, प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई उस वक्त तक का लगा था 31,500 का, वो तक हिट कर दिया, उसको भी फाड़ दिया, प्राइस और ऊपर निकल गया 31,850 तक। क्लियर हो रही है बात। 3 ब्लैक रोज के बाद 50% ऑफ द टाइम इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो कैंडल है, अगली कैंडल देखो, उसकी बॉडी जो है इस कैंडल के पीछे नीचे क्लोज हो रही है, फिर ये कैंडल देखो, इसके प्रीवियस कैंडल के बॉडी के नीचे ये कैंडल बन रही है, खुल रही है और क्लोज हो रही है। ठीक है ना, कैंडल देखो, बॉडीज देखो कैंडल की, ये भी 3 ब्लैक रोज ही है। इसके बाद भी प्राइस उड़ जाती है ऑल द वे टिल 31,395, क्या 31,568 तक चले जाती है। हाँ, इसके बाद भी प्राइस उड़ जाती है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, अपवर्ड मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम है, बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर, मंथली, ईयरली, 6 मंथ, 3 मंथ। ठीक है, स्टिल जब 3 ब्लैक रोज बने, जब 3 ब्लैक रोज बने, जो 4 आवर टाइम फ्रेम एक्सपेंशन मूव था नीचे की तरफ, देखो क्या होता है उसके बाद, प्राइस कैसा तेजी से नीचे गिरती है, इंपल्सिव मूव होता है नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, कैसे प्राइस नीचे गिरी, गिरती गिरती चले गई 31,850 के बाद भी ये जो 3 कैंडल बनी है, हाँ, ये भी 3 ब्लैक रोज हैं। इसके बाद क्या है, मोमेंटम नीचे रहा, नीचे रहा, प्राइस गिरती रही, गिरती रही, हाँ, 28,550 तक गिरती रही, उसके बाद उठी 30,250 तक। तो ये आपको बहुत 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 ज़्यादा ये एग्जांपल्स मिलेंगी। ठीक है ना, 3 ब्लैक रोज की। ये देखो यहाँ पर 29,840 का हाई लगाने के बाद ये 3 ब्लैक रोज बन गए डेली टाइम फ्रेम में। इसके बाद प्राइस उठ रही है, मगर वो सिर्फ एक विग है, वो सिर्फ एक ट्रैप है। उसके बाद प्राइस गिरती ही गिरती रही है, 1, 2, 3, 4 दिनों तक प्राइस गिरती रही, यहाँ तक कि 25,751 तक का लो लगा लिया, $2,000 का फर्क आया आफ्टर 3 ब्लैक रोज। तो इन शॉर्ट अगर समझा जाए कि प्राइस यहाँ से क्या मजीद नीचे जा सकती है, हाँ जा सकती है, मगर क्या उसमें हमने डरना है बाइंग करने से, या पार्ट्स में बाइंग नहीं करनी। यानी अगर किसी के पास $100 है तो उसने $20 की बाइंग बिटकॉइन की अभी करंट प्राइस में नहीं करनी, या 60,000 पे नहीं करनी, या 59,000 पे नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। उसके बाद फिर 20% की बाइंग किया उसने, फिर से नीचे बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे चले जाती है, यानी लेट्स सपोज 56,000, 57,700 पे, तो वहाँ बाइंग नहीं करनी, वहाँ करनी है। वहाँ से मजीद नीचे चले जाते हैं, मंथली पिवट को जाकर रीटेस्ट करते हैं 55,300, जो कि हमारा रीटेस्ट करना पेंडिंग है, रीटेस्ट पेंडिंग है। तो 55,300 तक बिटकॉइन की प्राइस आ जाती है, तो क्या वहाँ पे 20% से मजीद बाई नहीं करना, यानी $20 मजीद नहीं डालने, मजीद डालने। इन शॉर्ट इन तमाम बातों का अगर मैं एक मजमुआ करके, लुब्बे लबाब कुछ इस तरह करके आपको एक इसका रिजल्ट बताऊं, तो वो ये है कि आपने बाइंग ज़रूर करनी है बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन जैसे मिसाल के तौर पे अगर अभी आपने $100 का बाय किया, तो बिटकॉइन जब जा रहा है 1,40,000 पे, तो आपका $100 $200 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। स्पॉट की बात कर रहा हूँ,
फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या ही होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करना आती है आप लोगों को, थोड़ी बहुत भी फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेडिंग करते हैं विथ लेवरेज। खैर, मैं इसके साथ साथ आपको कह रहा हूं, बट करंट कैंडल जो क्लोज हुई है ना वीकली, ये क्या है, इसमें एक लॉन्ग विक है। कैसी लॉन्ग विक है? नीचे की तरफ, दैट मीन्स अ बुलिश हैमर। और उसको फिर मैं इधर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चीज़ है ना, ये इसके बाद जैसे यहां पर हुआ था ना, प्राइस उठ गई, ऐसे ही इधर से भी प्राइस यहीं से उठ सकती है। ठीक है, देखो यहां पर भी 38,545 पे भी इसके बाद क्या हुआ, प्राइस उठती 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 चली गई, है ना। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस 34,446.30 का लो लगाने के बाद उठती उठती चली गई, उठती उठती चली गई। टाइम लगता है, मगर एंड रिजल्ट क्या है, प्राइस ने मजीद उठना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? यहां पर 18,500 का वेट कर रहे थे, बाय नहीं कर रहे थे। फारूक भाई 6 मार्च से कह रहे थे कि डू नॉट मिस दिस अपकमिंग लॉन्ग, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। और कहां गया बिटकॉइन? इसके बाद आप लोगों के सामने 31,059 तक गया। कहां से? 19,521 तक का लो लगाकर 19,521 से। ये बात है लास्ट ईयर मार्च की। ठीक है ना, अभी अप्रैल चल रहा है, 22 अप्रैल है, अभी भी बुल मार्केट खत्म नहीं हुई। लास्ट पैराबोला मूव जो है, लास्ट स्टेज चल रही है, लास्ट पैराबोला मूव अब तक नहीं आया। बिटकॉइन ने इस मार्केट साइकिल का टॉप नहीं लगाया। वीकली टाइम फ्रेम में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नॉट येट फिनिश्ड इन वीकली टाइम फ्रेम येट, तो भले यहां से बीटीसी की प्राइस मजीद उठे, फिर गिर जाएगी जब तक वीकली टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि लास्ट वीक बताया था, लोअर हाई लोअर लो, ओवर सोल्ड ऑलरेडी इन डेली एंड 3 डे टाइम फ्रेम। तो सीधी सीधी बात यह है, पहले डंप अभी खत्म नहीं हुआ, बट स्टिल उसके बाद मजीद पंप स्टार्ट होगा सून, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। कॉशन और वार्निंग के साथ, क्या उसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, 60,800 59,000 के नीचे बॉडी के साथ कैंडल विक जाए, बारहा जाए, मसला नहीं है। बॉडी के साथ, बॉडी हकीकत है, फैक्ट्स है, वो बॉडी के साथ बिटकॉइन की जो कैंडल्स है ना, वो क्लोज नहीं होनी चाहिए 60,800 या 59,000 के नीचे। विक जाए 55,300 तक भी जाए, उससे भी नीचे जाए, वी डोंट केयर, बस ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। बॉडी के साथ कैंडल इसके नीचे क्लोज होना शुरू नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट ब्रेक। बुल मार्केट में क्या होता है फर्क भाई? आंसर थोड़ा डंप, ज्यादा पंप, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी हिसाब से हमारे जो टारगेट्स हैं वो 74,000, 75,000, 76,000, 77,000 एक्चुअल टारगेट्स हैं, रियल टारगेट्स हैं। ये सब हवाई टारगेट्स हैं। 58,900, 58,500, 57,700 आया, अच्छी बात है, हम मजीद बाय करेंगे बिटकॉइन को। नहीं आया, नो इश्यूज, इसका इंतजार करते नहीं बैठेंगे हम, पार्ट्स में बाइंग अभी से शुरू कर देंगे। $1,000 है तो $200 का भी बाय कर लिया, फिर बिटकॉइन 60,000 में 59,000 पे मिल रहा है, वहां पे $200 का बाय कर लिया। पल पल की खबर चाहिए, कब कब बाय करना है, फर्क भाई जरूर बताएंगे। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले लो। और इसके साथ ये जहन नशीन रखो, लास्ट वीक भी बताया था, इन बिटवीन वी मे विजिट 55,302, सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डोंट बी अ फोमो इंडिविजुअल जो फियर ऑफ मिसिंग आउट में ही रहता है। बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। कॉशन के साथ जो प्रीवियसली गिवन टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो भले 58,900 जो लास्ट वीक बताया उसके हिट होने के बाद हिट हो, मगर ये हकीकत है, वी कांट चेंज इट। स्पॉट में भी यहाँ से 15%, 16% का मूव दिख रहा है, 75,141.03। अब कोई रिस्क मैनेजमेंट ना करे, हाई लेवरेज के साथ अंधा बाइंग करे और फिर लिक्विडेट पहले वो हो, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए तो बाद में वो ना रोए, एडवांस में बता रहा हूँ। एनीवेज, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके, लास्ट वीक भी बताया था, नथिंग गोज अप और डाउन इन वन स्ट्रेट लाइन, एक्सपेक्ट बीटीसी टू पंप अ लिटल और गो साइडवेज प्रायर फर्दर डंप टुडे। SDXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में भले रियल लेवल पे मजीद पंप क्यों ना चल रहा हो, अर्ली साइन ऑफ लिटल रिवर्सल क्लियरली दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं और ये ऑलरेडी हो चुका है, ये लास्ट वीक बताया था, ये एक रिमाइंडर है ये। और ये रिवर्सल
शुरू हो चुका है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो ये बात 18 अप्रैल से पता है। आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी ये डाउनवर्ड मोमेंटम जो अभी शुरू हुआ है ताज़ा ताज़ा, ये 4 आवर में, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में भी DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि अगर DXY रिट्रेस करेगा, नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा, भले एक हायर लो का ही मूव क्यों ना मार रहा हो वो वीकली टाइम फ्रेम में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट में पंप आएगा। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग के साथ साथ आल्ट कॉइन्स में भी पंप आएगा। इतना खुलकर बता रहा हूं जिसकी कोई इंतहा ना हो। इसके बाद भी आप लोग इस मार्केट से फ़ायदा ना उठाओ, कंप्लेन करो, पार्टिसिपेट ना करो, रोते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो। अल्लाह आपको हिदायत दे, कुछ नहीं कह सकता। मुझे कोई फारिग, हाँ, फ़कीर मिस्कीन, कोई तकलीफ़ ज़दा, कोई फजूल इंसान समझना है आपने, आपकी मर्ज़ी है। आपने नहीं उठाना फ़ायदा इस मार्केट से, आपकी मर्ज़ी है। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए खुलकर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाते हुए, सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए बिटकॉइन के आपको क्लियरली कह रहा हूँ, कैन नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जाकर देख लो कि एक्चुअल टारगेट्स ऊपर ही के हैं। एक्सीलेंट, clearly indicating one last leg down in Bitcoin, then starting last parabola move towards upside in Bitcoin, which is already started according to me. ये सिर्फ एक रिपीट किया है, ये मैं रोज रिपीट कर रहा हूँ सेम बात को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए। ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट साइकिल है, बट वेरी एक्साइटिंग वन अल्हम्दुलिल्लाह। आसान लफ्जों में बता दें फरूक भाई, तो आसान लफ्जों में थोड़ा डम ज्यादा पंप अभी तक खत्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये प्राइस एक्शन किंग समझाया है मैंने डिटेल में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। आप लोग भी डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हैं किस तरह मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली पे नहीं, वक्त नहीं मिल रहा था मुझे, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने किस तरह कंप्लीट प्राइस एक्शन किंग समझाने के बाद ये टारगेट्स दिए हैं। ज़रूर स्क्रीनशॉट लें इसका, ज़रूर देखें, टाइम देखें कि किस टाइम पे फरूक भाई बता रहे हैं 22 अप्रैल 6:03 AM। उसके बाद ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग भी बता रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इंट्राडे स्कैल्पिंग 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसी तरह फरूक भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में रिस्क फ्री से स्कैल्पिंग और स्विंग, हाँ, बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए कितना खुलकर बता रहे हैं कि नीचे गिरा तो 64,200, उठा तो 66,200, 67,500। कैसे 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 खुलकर बता रहे हैं 6 आवर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में, 12 आवर टाइम फ्रेम में। लॉन्ग शॉर्ट का हमारा वही स्टॉप लॉस एंड लॉस है जो कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा। 58,500 लॉन्ग का स्टॉप लॉस है जिसने बहुत जल्द हिट हो जाना है इंशाल्लाह वीकली टाइम फ्रेम के डाउनवर्ड मोमेंटम के हिसाब से। और हमारा जो शॉर्ट का स्टॉप लॉस है 73,885, वो भी कुछ दिनों में हिट हो जाएगा। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चलती रही और अगर 72,000 का हमारा ये जो लोकल रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाती है तो ठीक है ना, ये कोई बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करके देख लो कि मैंने आप लोगों को लास्ट इस ईयर की स्टार्ट से, बल्कि लास्ट ईयर दिसंबर 2023 से क्या बता रहा हूँ, मार्च मंथली कैंडल क्लोजिंग में भी क्या बताया है, ठीक है ना। दुआओं में याद रखो, समझो इस बात को, बिटकॉइन का बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ से बिटकॉइन क्रैश कर जाए, मजीद प्राइस मजीद गिर जाए, आपने सिर्फ इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, इसको आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना और आपने बाय ही करना है, ठीक है ना। बिटकॉइन के साथ साथ आल्ट कॉइन्स भी, ठीक है। दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।